सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। अभी की बड़ी खबर, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स ने गिरफ्तार किया। इमरान की पार्टी का आरोप है कि उनका अपहरण हुआ है। इमरान खान जब अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पेशी के लिए हाईकोर्ट पहुंचे तभी उन्हें पाक रेंजर्स ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। गिरफ्तारी से पहले पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने कहा कि मुझ पर कोई मामला नहीं है, मुझे जेल में डालना चाहते हैं, मैं इसके लिए तैयार हूं। इस आदमी ने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी मैं ये साबित करूंगा कि ये वो आदमी था और इसके साथ एक पूरा टोला है। और इसके साथ कौन है वो भी सब कौम को पता है। आज सोशल मीडिया के जमाने में सबको पता है वो कौन है। सवाल मेरा ये है कि क्या एक मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इस आदमी का नाम आ गया, मैं अपना एफआईआर नहीं कटवा सका? पता तो सच और झूठ तब चले जब इन्वेस्टिगेशन होती, एफआईआर इसके खिलाफ होती, इन्वेस्टिगेशन होती। अगर ये बेकसूर था सामने आ जाना था। इतना ताकतवर शख्सियत कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर, अपनी पंजाब की हुकूमत होते हुए हम इन्वेस्टिगेशन एफआईआर में इसका नाम नहीं दे सके। उसके बाद पंजाब की हुकूमत की जेआईटी 2 पुलिस ऑफिसर ने जिन्होंने इसके कहने पे रिकॉर्ड किया था उसकी स्टेटमेंट्स नवीद शूटर की, हम 2 ऑफिसर जो रिकॉर्ड किए थे पंजाब के पुलिस ऑफिसर डीपीओ गुजरात और सीसीपीओ सीटीडी, उन्होंने हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आने से मना कर दिया। कौन था पीछे? कौन इतना ताकतवर था? उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन में यह साबित हो गया कि 3 शूटर थे, जब जेआईटी में साबित हो गया कि तीन शूटर जिन्होंने गोलियां चलाई बनिस्बत जो इनका प्रोपेगेंडा था कि सिर्फ एक दिन ही इंतहा पसंद था, जेआईटी को सैबोटाज किया गया। 4 सीटीडी के लोगों ने अपनी स्टेटमेंट चेंज की। प्रोसिक्यूटर जनरल ने इन्वेस्टिगेट किया, उसने कहा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए 4, क्योंकि उन्होंने सैबोटाज करने की कोशिश की। कौन था उनके पीछे? कौन इतना ताकतवर था? और उसके बाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, मैं साबित करूंगा कि आईएसआई ने सारी एक रात पहले उसको टेक ओवर किया। साबित करूंगा कि सीटीडी के कपड़ों के अंदर और वुकला के कपड़ों के अंदर आईएसआई थी वहां। साबित करूंगा कि एक ब्रिगेडियर बैठा हुआ था वहां, मुझे नाम भी उसका बताऊंगा, जो सारा मॉनिटर कर रहा था। क्या काम था आईएसआई का वहां? साबित करूंगा कि उन्होंने मुझे कत्ल करने के लिए और पीछे यही आदमी था। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में कादम्बनी शर्मा मौजूद हैं जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। साथ ही उमाशंकर सिंह जुड़ रहे हैं और हमारे मेहमान भी हमारे साथ हैं, इम्तियाज गुल हैं और उसके अलावा खालिद महमूद खालिद। उमा, सबसे पहले आपके पास आएंगे। इमरान खान के अपने आरोप हैं, अपनी सफाई, अपनी दलील है, पुलिस उठाकर ले क्यों गई? जी देखिए, आज इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे थे। वहां पे उनको कई सारे मामलों में जमानत लेनी थी और बायोमेट्रिक्स के लिए जब वो गए, जो जानकारी वहां से आ रही उसके मुताबिक उस समय जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है उसके एक वारंट पर पाकिस्तान रेंजर्स की मदद से उनको हिरासत में ले लिया गया। ये मामला जो है अल-कादिर ट्रस्ट का बताया जा रहा है। इसमें आरोप इस तरह के हैं कि एक प्रॉपर्टी टाइकून के साथ मिलकर इमरान खान और उनकी एक जो पूर्व पत्नी है बुशरा खान, उन्होंने एक घोटाला किया और उसमें करोड़ों करोड़ रुपए का जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का जो पैसा है उसमें चूना लगाया। तो ये मामला जो है वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के पास था और इसकी पड़ताल लंबे समय से चल रही थी। लेकिन ये मामला ये जो गिरफ्तारी है इस मामले की वजह से अहम नहीं है। जैसा कि लगातार इमरान खान के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी अलग अलग मामलों में, चाहे वो तोशा खाना मामला हो, चाहे वो आतंकवाद से जुड़ा एक मामला हो, चाहे वो वहां मजिस्ट्रेट को धमकाने से जुड़ा मामला हो। तो इन सारे मामलों को लेकर इमरान खान जो है वो लगातार अदालतों के चक्कर लगा रहे थे और उनका खुद भी कहना है कि जब 93 केसेस हो गए थे तब भी उन्होंने कहा था कि लगता है कि ये सेंचुरी जो है वो हमारे खिलाफ एफआईआर की करेंगे, मुकदमों की करेंगे। तो आज जब उनकी गिरफ्तारी हो गई है तो कैसे वक्त पे हुई है जब उनके साथ बड़ी तादाद में उनके समर्थक नहीं थे। हमने इससे पहले देखा कि जब उनकी गिरफ्तारी
गिरफ्तारी की कोशिश हुई लाहौर उनके घर से, तो उस समय उनके जो बड़ी तादाद में जो उनके समर्थक थे उन्होंने मोर्चेबंदी की थी, उन्होंने वहां पुलिस को पहुंचने से रोका था और बाद में जो है जो कोर्ट से जब राहत मिली, जमानत मिली इमरान खान को, तब जाकर ये पूरा जो एक टकराव की स्थिति थी वो खत्म हुई थी। लेकिन आज ये माना जा रहा है पाकिस्तान में कि एक ऐसे मौके पर जब उनके साथ ज्यादा समर्थक नहीं थे तब इस तरह से जो उनकी गिरफ्तारी हुई है। और जैसा कि पीटीआई के नेता आरोप लगा रहे हैं कि उनका अपहरण हुआ है, पीटीआई के नेता जो है अपने कार्यकर्ताओं से जुटने की अपील भी कर रहे हैं। तो अगर कार्यकर्ता ना इस्लामाबाद में सही लेकिन मुल्क के अलग अलग इलाकों में जुटे तो एक टकराव की सूरत हाल पैदा हो सकती है, जिस बात का अंदेशा वहां पर है। और जैसा कि लगातार इमरान खान अपने बयानों में आरोप लगा रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी को घेरे में ले रहे हैं, सर्विंग ऑफिसर्स के को नाम ले लेकर वो कह रहे हैं। तो ये जो एक लड़ाई जो कि तब ज्यादा शुरू हुई जब इमरान खान को सत्ता से बेदखल किया गया और उसके बाद वो लगातार अर्ली इलेक्शन की मांग करते रहे हैं और इसको लेकर काफी मुज़ाकरात काफी प्रदर्शन जो है करते रहे हैं। तो आज उनकी गिरफ्तारी के बाद पीएमएलएन की तरफ से भी एक ट्वीट आया है जिसमें कहा गया है कि जहां उनकी जगह थी वहां पे पहुंच गए हैं। पीएमएलएन की नेता जो हैं वो लगातार इमरान खान को लेकर काफी हमलावर थी। तो आज जब ये गिरफ्तारी हो गई तो देखना है कि क्या सूरत हाल पाकिस्तान में बनती है और इमरान खान के समर्थक किस हद तक टकराव की स्थिति मोल लेते हैं। शारिक कादमनी, दो मेहमान भी हैं हमारे साथ। जी, दो मेहमान यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जो खबर वहाँ की मीडिया से निकलकर सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि फिलहाल इमरान खान का मेडिकल चल रहा है उनकी गिरफ्तारी के बाद, और जो अरेस्ट हुआ है उसके बाद वहाँ के जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक, उन्होंने इस्लामाबाद आईजी को और इंटीरियर जो सेक्रेटरी हैं उनको 15 मिनट के अंदर तलब किया, पूछा कि किस मामले में आखिर उनको गिरफ्तार किया गया। इस बीच अगर आप पूरा पीटीआई का जो उनकी पार्टी है उसका अगर आप सोशल मीडिया देखें तो एक के बाद एक जो नेता है वहां पर वो कह रहे हैं कि लोग जमा हो। ये क्यों कह रहे हैं, ये बड़ा अहम है। और हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं खालिद महमूद खालिद और इम्तियाज गुल, दोनों हमारे साथ जुड़े हैं, वो बताएंगे कि असल में किस तरह से जो जनता की जो अवाम की जो ताकत है वो इस वक्त इमरान खान के साथ बिल्कुल नजर आ रही है। हम इस वक्त जाना चाहेंगे इम्तियाज गुल के पास। इम्तियाज गुल साहब, जो पूरा जोर नजर आ रहा है इस वक्त पाकिस्तान में जो इमरान खान की पार्टी है उसका, वो ये कि जनता निकलकर, अवाम निकलकर सड़क पर आए और यही एक सबसे बड़ा सेफ्टी वॉल्व और सपोर्ट जो है वो नजर आता है। देखिए, आज जो कुछ हुआ है उस पे हम पाकिस्तानी अफसोस ही कर सकते हैं कि एक और प्राइम मिनिस्टर को एक बड़े ही सीक्रेट अंदाज में, इस लिहाज से कि जिस वारंट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया वो भी रेंजर्स ने किया, उसका ना उनको इमरान खान को पता था ना उनके वकीलों को पता था। सो अनदर सैड डे। अब जहां तक जनता की बात है, इमरान खान ने जितने भी जलसे किए, जितने भी प्रोटेस्ट किए गुज़िश्ता पिछले साल अप्रैल के बाद से, जब से उनकी सरकार खत्म हुई थी, उन्होंने एक बात ये साबित की कि जनता उनके साथ है। और जनता उनके साथ होने के बावजूद इन्होंने बड़ा डिसेप्टिव अंदाज में ये इसको परसू करते रहे। बड़े मौके इस तरह आए उनको गिरफ्तार करें, लेकिन चूंकि हर मर्तबा बहुत ज्यादा पीटीआई के वर्कर साथ होते थे, वो मंसूबा कामयाब नहीं हुआ। आज ये प्लान बहरहाल कामयाब हो गया है और उसमें भले जो मर्जी कहें कि 50 अरब का है, 50 करोड़ का केस है। आप सबको मालूम है हमारे देशों में जिस किस्म का कानून है, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो है, वो उसके तहत किसी भी इस किस्म के मुकदमे में आपकी गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती। नैब ने जिस कानून के तहत गिरफ्तार किए, बड़े बड़े हमारे जो यहाँ पे लॉयर्स हैं, उनका कहना है कि ये अरेस्ट ही इलीगल है, इसलिए कि उन्होंने खुद अभी तक वो अरेस्ट वारंट रिसीव नहीं किया, ना उनके वकीलों ने रिसीव किया। और दूसरा, उससे बड़ी बात यह है कि इस आपके देश में, हमारे देश में इस किस्म के प्रॉपर्टीज के जहां पे बाकायदा ट्रांसफर हो चुकी हुई है, उसमें जब तक आप साबित नहीं कर सकते हैं कि उसमें कोई धोखा हुआ है, किसी को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। तो एक प्लान था, उस प्लान पे आज उन्होंने अमल कर लिया। ये जो एक ट्विटर हैंडल से आया है, राना सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान कई बार नोटिस के बावजूद एनएबी के सामने अपीयर नहीं हुए और उन्होंने नेशनल ट्रेजरी को नुकसान पहुंचाया है, उसका लॉस हुआ है और इसीलिए ये अरेस्ट किया गया है।
कोई वायलेंस नहीं की गई है, क्या कहेंगे? देखिए, इस पे अगर राना सनाउल्लाह की बात पे यकीन कर लें तो फिर तो अभी इमरान खान को इस दुनिया में ही नहीं होना चाहिए था। चलिए इम्तियाज साहब, आप भी बने रहे हमारे साथ। उमा भी हैं। उमा, आपके पास आने से पहले एक बार खालिद महमूद साहब से बात करना चाहेंगे। खालिद साहब, मेरा सवाल यही था कि पाकिस्तान का अगर हम ट्रेंड देखें तो वो बदला नहीं है। सत्ता से बाहर जब आप अब मूव करते हैं तो उसके बाद वो रास्ता जाकर जेल की सलाखों के पीछे ही खत्म होता है। तो एक लोकतंत्र में इस तरह की कार्रवाई, कई सवाल उठाते हैं कि कुछ नहीं बदला इतने सालों में। जी बिल्कुल कुछ नहीं बदला और आइंदा भी बदलने की उम्मीद नहीं। देखिए, जब कोई प्राइम मिनिस्टर अपनी कुर्सी पे नहीं रहता तो वो उसके बावजूद अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझता है। अगर उसके खिलाफ कुछ केसेस हैं जो 100 से भी ज्यादा इमरान खान खुद कह रहे हैं, उनमें नोटिस भी हुए, उनमें मुकदमात दर्ज भी हुए और हर दफा इमरान खान को कहा गया कि आप पेश होके अदालतों में अपनी सफाई पेश करें, लेकिन वो बिल्कुल इग्नोर करते रहे अदालतों की इन तमाम कार्रवाइयों को और कोई नोटिस भी वसूल नहीं करते रहे। अगर कोई वहां गिरफ्तारी के लिए जाता था तो वहां पेट्रोल बम फेंके गए उन पे और अवाम ने खुद ये देखा कि पुलिस के ऊपर जिस तरीके से वहां हमला किया गया इमरान खान के घर पे और अंदर से इमरान खान के घर की तरफ से वो भी पुलिस पर हमला किया गया। अगर आप बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बेकसूर हैं तो आप कम से कम अदालतों में पेश तो हो। जब पानी सर से गुजर गया और ये पेश नहीं हुए तो अब वो कहते हैं जी मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज है, कौन सा मुकदमा दर्ज है। तो भाई अदालतें खामोश तो नहीं बैठी ना। जो नैब के कवानीन है, ये बहुत गलत बात हुई है कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर जो है आज उसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन साबिक प्राइम मिनिस्टर को यह भी चाहिए कि वो कानून की पासदारी करे। अगर कोई उनके पास आता है तो आपको याद होगा आसिफ अली जरदारी के जब अरेस्ट वारंट इशू हुए थे तो उन्होंने ना सिर्फ ये कि उसको बाकायदा तौर पे गिरफ्तारी दी, बल्कि जो गिरफ्तार करने आए थे उनको बैठ के खाना खिलाया, उनके सामने रिकॉर्डिंग के करके दौरान उसको सारा अरेस्ट वारंट जो है वो अपने वसूल की है। और इमरान खान ये कभी भी अपने अरेस्ट वारंट वसूल नहीं करते थे और यही वजह है कि फिर जो नैब है उसने तो अपनी कार्रवाई करनी थी। आज जबकि वो अदालत पे पेश हुए इस्लामाबाद हाई को आप प्लीज डिस्टॉर्ट ना करें। उन्होंने बहुत सारे वारंट वसूल किए हैं। आज भी उनको उन्होंने अपनी बेल हासिल की थी 25 मई तक। एहतजाज बिल्कुल किया जाए लेकिन पुरअमन तरीके से, और इससे पहले भी दूसरी सियासी जमातों की लीडरशिप उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन वो वायलेंट उस तरीके से नजर नहीं आया। तो ये जिम्मेदारी है अभी सेकेंड टियर लीडरशिप की कि कारकुनों को कहा जाए। बैरिस्टर अली गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू किया और ये दावा किया है इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। उस जगह की अगर हालत दिखाई जाए तो यहाँ पर इमरान खान की व्हील चेयर मौजूद है, सिक्योरिटी के लिए जो सामान था इमरान खान का सिक्योरिटी हसार के लिए मौजूद, ये भी अब यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। और इसके अलावा रेंजर्स जिस वक्त इस रूम में दाखिल हुई तो उससे कबल ये जो खिड़की है इसके शीशे को तोड़ा गया था और उसके बाद तोड़ने के बाद रेंजर्स अंदर दाखिल हुई और यहाँ पर ये रेंजर्स का अब भी सामान मौजूद है, हेलमेट पड़ा हुआ है। और सबसे पहले इस खिड़की के शीशे को तोड़ा गया, उसके बाद सामने इस हमले के लिए भी एक शीशा लगा हुआ था उसको तोड़ा गया। इमरान खान सामने मौजूद थे तो रेंजर्स एहलकार यहां अंदर दाखिल हुए, उन्होंने स्प्रे किया। इस दौरान ये शीशा तोड़ने के बाद यहां पर ये कचरा बिखर गया, ये जो बायोमेट्रिक के लिए सामान था ये टूटा पड़ा हुआ है। और रेंजर्स के एहलकार सिर्फ इमरान खान को चूंकि गिरफ्तार करने आए थे तो उनका सामान इसी तरह पड़ा हुआ है। व्हील चेयर यहीं रही। इमरान खान को लेकर रेंजर्स एहलकार बाहर निकले तो यहां पर पीटीआई के वकला यहां एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने नाराबाजी की तो रेंजर्स ने उन पर तशद्दुद किया। और ये सामने जिस वक्त ये जगह है जहां इमरान खान इस रूम से उन्हें रेंजर्स लेकर बाहर निकली तो इमरान खान के पांव यहां डगमगा गए, वो यहां से गिर पड़े तो उसके बाद उन्हें फौरन उठाया गया। और ये सामने अकबी दरवाजे के साथ ही रेंजर्स की गाड़ी मौजूद थी जिस गाड़ी में इमरान खान को बिठाया गया और रेंजर्स उनको लेकर रवाना हो गई। जी, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर रिपोर्टर ये दिखा रहे थे कि किस तरह से पाक रेंजर्स ने अंदर जाकर उसके शीशे को तोड़ा, उसके बाद वहां से इमरान खान को लेकर गए। इमरान खान की अपनी दलील है, अपने आरोप हैं, वहीं दूसरी तरफ ये आरोप लगा है कि इमरान खान ने उनके खिलाफ जो नोटिस दिए गए, जो आरोप लगे, उस पर कभी किसी तरह की सफाई नहीं दी।
क्या हुआ वहां पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, एक बार आपको हम तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बायोमेट्रिक के लिए इमरान खान, ये काला चश्मा इन्होंने पहन रखा है, वो वहां पर पहुंचते हैं, बायोमेट्रिक के लिए बैठे हुए हैं। यहां पर वो अपनी जो बेल एप्लीकेशन है उसके लिए यहां पर आए हैं, FIR उनके खिलाफ कही है आपको पता है, और इसके लिए ये यहां पर बैठे हैं। उसके बाद आप देखें, अगर आवाज भी हम आपको सुनाएंगे बीच में, किस तरह से उनके सपोर्टर्स, बहुत कम संख्या में उनके सपोर्टर्स, उनके पार्टी के लोग उनके साथ हैं। इस बीच रेंजर्स घुसते हैं अंदर, यहां पर इस कमरे में रेंजर्स अचानक घुसते हैं। यहां आप देखें उनके जो साथ में आए हैं वकील, वो तस्वीर बना रहे हैं अपने मोबाइल से। रेंजर्स अंदर घुसते हैं और उसके बाद अचानक सबको हटाना वो शुरू कर देते हैं। ये आप देखें किस तरह से यहां पर अचानक बिल्कुल स्थिति जो है वो बदल जाती है। हमने आमतौर पर देखा है कि साथ में काफी लोग होते हैं, लेकिन ये कोर्ट के अंदर है इमरान खान। बायोमेट्रिक ये यहां पर मशीन उनके पास लाई गई है और उसके बाद उन्होंने सिग्नेचर्स किए हैं। ये यहां पर ये सिग्नेचर कर रहे हैं। ये सारा जो प्रोसीडिंग जो है कोर्ट का जिस तरह से होना चाहिए वो कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है वहां पर, जब आपको हमने दिखाया क्या हुआ, ये बाहर आप सुरक्षा के इंतजाम देखें, या इस तरह से इसको हम समझें कि जो नंबर्स हैं रेंजर्स के वो कितने ज्यादा हैं। तो ये यहाँ पर जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं बहुत कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस तरह से कोई अंदेशा नहीं था कि वो इस तरह से गिरफ्तार होंगे। लेकिन रेंजर्स, सुरक्षा बल, यहाँ पर इनकी संख्या देखिए, आप पूरी तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर बिल्कुल काली गाड़ियां इनकी मौजूद हैं। उसके बाद रेंजर्स एकदम बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। ये उस वक्त भी हो रहा है जब पूरे इस्लामाबाद में धारा 144 लगाई गई है, ट्रैफिक बंद किए गए। और अब ये तस्वीर आप इसको यहां पर देखें किस तरह से इमरान खान को लाया जाता है, बिल्कुल घेर कर लाया जाता है। और ये आप देखें कि कहीं से भी किसी के घुसने की कोई जगह नहीं है, उनको अंदर यहां घेर के लाया जा रहा है। ये इस सर्कल के अंदर आप देखें घेर कर रेंजर्स उनको लेके आए हैं, बिल्कुल धकेलते हुए लेकर आए हैं। और ये गाड़ी के अंदर उनको बिठाया जा रहा है। ये सामने आप देखें गाड़ी के अंदर उनको फौरन अंदर बिठा दिया गया। पीछे फटाफट ये सारे रेंजर्स जो हैं पीछे ये गाड़ी में बैठ गए, जो वहां की ये बख्तरबंद गाड़ी है उसमें ये बैठे। ये आप ये तस्वीर देखें, यहाँ पर इमरान खान आपको नजर आ रहे हैं किस तरह से घेर कर इनको कोर्ट के अंदर से यहाँ पर गाड़ी में, रेंजर्स की गाड़ी में बिठाया गया। तो एक तरह से इनको हर तरफ से घेर कर बिल्कुल वहां पर, जब उनके साथ सपोर्टर्स बहुत कम थे, इस बख्तरबंद गाड़ी में, रेंजर्स की गाड़ी में बिठाया गया और यहां से इनको लेकर जाया गया। तो ये जो पूरा ये पूरी स्क्रीन देखिए आप किस तरह से भरा हुआ है। ये एक एक शख्स जो यहाँ पर इस काली वर्दी में नजर आ रहा है, कमांडो टाइप की ड्रेस में नजर आ रहा है, ये रेंजर है और इनको बिल्कुल घेर कर इमरान खान को इस गाड़ी में, काले रंग की वीगो गाड़ी है, उसमें बिठाया गया है। अब ये तस्वीर जिस पर पाकिस्तान में जबरदस्त सवाल उठ रहे हैं। क्यों सवाल उठ रहे हैं? ये कोर्ट प्रेमिस है, ये यहाँ पर खिड़कियां जो हैं वो अदालत के परिसर की हैं, वहां पर दफ्तर की हैं, इसे तोड़ा गया। ये बेहद बड़ा सवाल है कि ये खिड़की तोड़कर, ये यहाँ पर खिड़की तोड़ी गई, खिड़की के शीशे तोड़े गए और यहाँ पर इमरान खान इस वक्त बैठे थे। ये बताया जा रहा है कि यहाँ से ऐसे और बाकी जगह से ये घुसे। इमरान खान को आप देख रहे हैं, ये घटना हुई और उसके बाद ये भी बताया गया कि इसमें यहाँ पर कुछ झड़प भी हुई है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जहाँ पर उनके जो कुछ सपोर्टर्स हैं, साथ में जो कुछ लोग थे वो घायल भी हैं, उनके वकील जो हैं वो घायल है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कोर्ट के परिसर में इस तरह से घुसा जाता है, जो रेंजर्स हैं वो अंदर घुस रहे हैं और खिड़कियां इस तरह से तोड़ी जाती हैं। ये बहस चल रही है, लगातार यहाँ पे बोला जा रहा है। और आप अगर नजर डालें, ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको कोई भी इमरान खान का सपोर्टर जो है, जो आमतौर पर हम साथ में देखते हैं, वो नहीं है। एक एक शख्स यहाँ पर रेंजर है, एक एक शख्स जो है वो रेंजर है। और ये जो तस्वीर फिर हम आपको एक बार दिखा रहे हैं, ये आपको हम संख्या के लिए दिखा रहे हैं कि किस बड़ी संख्या में यहाँ पर रेंजर्स थे। और ये कोर्ट के बाहर की तस्वीर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग जो मीडिया के लोग हैं उनको भी बिल्कुल पीछे हटाया गया, कुछ लोग मोबाइल से जरूर तस्वीरें बना रहे हैं, गाड़ी पहले से लगी हुई थी। ये सारे इंतजाम वहां पर किए गए थे। कुछ लोग अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन संख्या जो है आमतौर पर बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि कोई अंदेशा नहीं था, कोई कॉल नहीं दिया गया था
कि यहाँ पर पीटीआई के कारकुन यानी जो वर्कर हैं पार्टी के वहां पर पहुंचे या सपोर्टर पहुंचे। उसका नतीजा क्या हुआ है कि एक मौका देखा गया है और इमरान खान यहाँ पर कोर्ट के परिसर से जब वो बायोमेट्रिक्स दे रहे थे उस वक्त उनको घेर कर लाया गया, इस बख्तरबंद गाड़ी में बिठाया गया। अब जो खबर है उसके मुताबिक उनको मेडिकल के लिए ले जाया गया है। सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एक चीज जिसको लेकर वो बार बार कह रहे थे वो चीज हो गई है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के इतिहास में ये भी दर्ज होंगी, कई बड़ी चीजें दर्ज हुई हैं पाकिस्तान के इतिहास में, ये भी दर्ज होंगी कि कोर्ट की खिड़कियां, कोर्ट के परिसर में, दफ्तर में खिड़कियां तोड़कर वहां पर रेंजर्स ऐसे घुसे और इसका क्या हुआ वो आप देख रहे हैं। या तो ये यहां पर धक्का मुक्की में हुआ ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। ये इस तरह से यहां पर पूरा ये मसला चला है। मैं ये साबित करूंगा कि ये वो आदमी था और इसके साथ एक पूरा टोला है। और इसके साथ कौन है वो भी सब कौम को पता है। आज सोशल मीडिया के जमाने में सबको पता है वो कौन है। सवाल मेरा ये है कि क्या एक मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इस आदमी का नाम आ गया, मैं अपना एफआईआर नहीं कटवा सका? पता तो सच और झूठ तब चले जब इन्वेस्टिगेशन होती, एफआईआर इसके खिलाफ होती, इन्वेस्टिगेशन होती। अगर ये बेकसूर था सामने आ जाना था। इतना ताकतवर शख्सियत कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर, अपनी पंजाब की हुकूमत होते हुए हम इन्वेस्टिगेशन एफआईआर में इसका नाम नहीं दे सके। उसके बाद पंजाब की हुकूमत की जेआईटी, 2 पुलिस ऑफिसर ने जिन्होंने इसके कहने पे रिकॉर्ड किया था उसकी स्टेटमेंट्स नवीद शूटर की, हम 2 ऑफिसर जो रिकॉर्ड किए थे पंजाब के पुलिस ऑफिसर डीपीओ गुजरात और सीसीपीओ सीटीडी, उन्होंने हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आने से मना कर दिया। कौन था पीछे? कौन इतना ताकतवर था? उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन में यह साबित हो गया कि 3 शूटर थे, जब जेआईटी में साबित हो गया कि तीन शूटर जिन्होंने गोलियां चलाई बनिस्बत जो इनका प्रोपेगेंडा था कि सिर्फ एक दिन ही इंतहा पसंद था, जेआईटी को सैबोटाज किया गया। 4 सीटीडी के लोगों ने अपनी स्टेटमेंट चेंज की। प्रोसिक्यूटर जनरल ने इन्वेस्टिगेट किया, उसने कहा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए 4, क्योंकि उन्होंने सैबोटाज करने की कोशिश की। कौन था उनके पीछे? कौन इतना ताकतवर था? और उसके बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स, रेंजर के सब लोगों ने सबसे पहले हाईकोर्ट का जो मेन गेट है उसको तोड़ा, उसके शीशे तोड़े। उसके बाद जो अंदर बायोमेट्रिक की भी जगह होती है वो अंदर बायोमेट्रिक का सारा कुछ फाड़ के चले गए, तोड़ के गए। फिर उसका दरवाजा भी तोड़ दिया, फिर उसके शीशे भी तोड़ लिए और अंदर आया। मैं और बुखारी सब इकट्ठे थे, हम पे उन्होंने डायरेक्टली पेपर स्प्रे की और शेलिंग की। खान साहब को उन्होंने वहां से उठाया, खान साहब को सर पे मारा, खान साहब को लात मारी और उनकी व्हील चेयर पड़ी है, व्हील चेयर पड़ी है। इधर से उन्होंने उठाया, उधर से उन्होंने उठाया, तशद्दुद किया। बिल्कुल मैंने देखा खान साहब को सर पे मारा, खान साहब को सर पे मारा है, सर पे जिसके पास गिरफ्तार करने वाले कौन थे? गिरफ्तार करने वाले सारे रेंजर, वो उठा करके यहाँ से लेके गए, उन्होंने सर पे मारा, सर पे मारा। उन चीजों मारा जो हार्ड होते हैं, दूसरे वाले नहीं थे। उनको व्हील चेयर फेंक दिया और उसको लात पे मारा। मैं गिरा हूँ, मैं उसे मैं ऑलमोस्ट हाफ कॉन्शियस था। मेरे पास ये जो उसका है, इसने मुझे उठाया। तो लगातार बयान आ रहे हैं और आपको हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। ये एक बार फिर से आपको हम पाकिस्तान के जो कोर्ट परिसर का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के परिसर की तस्वीर है। ये तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो एक गरिमा होती है अदालत की वो यहाँ पर नहीं रखी गई। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, खिड़कियां टूटी और अब वहां पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या कोर्ट की खिड़कियां इस तरह से तोड़कर अंदर तोड़फोड़ की जा सकती है? यहाँ पर एक आप देखेंगे कि कुर्सियां यहाँ पर रखी हुई हैं, एक व्हीलचेयर जिस पर बैठे हुए थे वो भी है यहाँ पर है। और ये इस खिड़की के पीछे अगर ध्यान से आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ रेंजर्स नजर आ रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है, जो जानकार जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एक मौके की तलाश में थी वहां पर सरकार या आर्मी, और वो मौका
आज मिला। तो जब बहुत संख्या में वहां पर इमरान खान के कारकुन, जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो नहीं थे, उस समय ये कदम उठाया गया। और ये आप देखें पूरा मामला, पूरा वाकया कैसे चला है। अगर आप देखें तो इमरान खान यहाँ पर बैठे हैं, वो अपने बायोमेट्रिक्स के लिए जो कोर्ट का प्रोसीजर है उसके लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। उसके बाद अचानक खिड़की की तरफ से शोरगुल हो रहा है, सब उधर देखने लगते हैं। और उसके बाद अगली तस्वीर यह है कि रेंजर्स के बिल्कुल समुद्र में उनको अलग ले जाकर इस गाड़ी में, जो बख्तरबंद गाड़ी है, उसमें इमरान खान को बिठाया जाता है। और यहां से लेकर ये काली गाड़ी जो कि भरी हुई है, सिर्फ आगे वहां पर बैठने की जगह है, उसके बाद आप पीछे देखें सिर्फ रेंजर्स ऊपर बैठे, बख्तरबंद गाड़ी है, हर तरफ से घेरा गया है, रेंजर्स बैठे, ये बीच में आप नीले कपड़ों में आप देख सकते हैं कि इमरान खान है। और उसके बाद उनको बिठाया गया इस गाड़ी में और वहां से लेकर रेंजर्स निकल गए। इसके बाद जो बड़ा सवाल जो बार बार हो रहा है वो ये कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इसकी थोड़ी जो एक तस्वीर है वो नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर लगातार कॉल दिए जा रहे हैं कि जो पीटीआई के सपोर्टर हैं या फिर जो आम जनता भी है वो भी आगे निकले और आकर इमरान खान के रिलीज के लिए बोले। अब ये सवाल भी उठ रहा है, ये जिस तरह से पूरी गिरफ्तारी हुई है, कि आखिर किस मामले में गिरफ्तारी हुई है, आखिर क्या था वो मामला। तो ये तस्वीर अब पाकिस्तान के अवाम के सामने है। आगे क्या होता है ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या कॉल होगा तो निकलकर लोग बाहर आएंगे, जैसा कि इमरान खान के बोलने पर निकल रहे हैं? क्या उनकी गिरफ्तारी पर लोग वहां पर बाहर निकलेंगे? कुछ ही घंटों में ये साफ हो जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं। तो कादमनी है हमारे साथ मौजूद, साथी खालिद साहब हैं मौजूद पाकिस्तान से। खालिद साहब, मेरा एक यही सवाल था आपसे जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर से दोहरा देता हूं सवाल। इसे क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बदले की कार्रवाई के तौर पर देखा जाए? आप इसको बदला मत कहिए, ये अदालती कार्रवाई है। लेकिन इमरान खान के ऊपर जिस तरीके से 150 मुकदमे दर्ज हैं और इतने अरसा वो अदालतों में पहले तो पेश नहीं होते रहे, उसके घर पे भी छापा मारा गया लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुआ, उसके बाद वो अदालतों में जाते रहे, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। आप इसको ये देखिए, कल जो बयान इन्होंने दिया ISPR ने पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, तो उसके बाद तो ये बनता था। और इसके बाद आज जो सुबह इमरान खान ने ये कहा कि उनके पास सबूत है कि आर्मी के एक बहुत बड़े अफसर हैं, मेजर जनरल रैंक के, जिन्होंने 2 मरतबा कोशिश की इनको कत्ल करवाने की। तो उसके बाद तो ये सारा कुछ बनता था। खालिद साहब, इस तरह के आरोप राजनेता लगाते रहे हैं, पहले भी लगाते रहे हैं, आगे भी लगाते रहेंगे। उमाशंकर सिंह है हमारे साथ। उमा, यही सवाल हम आपसे पूछना चाह रहे थे, लेकिन आपसे लाइन जो है वो थोड़ी टूट सी गई थी। फिर से वापस उसी सवाल पर आते हैं जो हमने खालिद साहब से पूछा था। क्या सिर्फ इसे सिर्फ राजनीतिक बदले की कार्रवाई के तौर पर देखा जाए, या उन केसों में कुछ मेरिट्स भी हैं जिससे बचना चाह रहे थे इमरान खान, अब तक अवॉइड करते आए थे? जी देखिए, जो जिस तरीके से ये पूरा मामला चला है, ये सिर्फ इस मुकदमे की बात नहीं है। इमरान खान के खिलाफ जिस तरीके से मामला चला है, पाकिस्तान में उसे एक राजनीतिक बदले की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। अगर आप मरियम नवाज शरीफ, जो कि PMLN की लीडर हैं, नवाज शरीफ की जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी बेटी हैं, उनकी तकरीरों को सुनेंगे, जो उन्होंने भाषण पिछले दिनों दिए, उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को तो गिरफ्तार होना पड़ेगा। और उन्होंने इस बात का हवाला भी दिया कि किस तरीके से करप्शन के मामले में, चाहे वो पहले नवाज शरीफ की गिरफ्तारी हुई हो, बाद में उनकी भी गिरफ्तारी हुई, और अगर उससे पहले भी जाएं तो आसिफ अली जरदारी भी करप्शन के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। तो मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो बार बार इस बात की दुहाई देकर ये कहती रही हैं कि जब भी उनके खिलाफ, उनके पिताजी के खिलाफ, उनके खिलाफ मुकदमा आया, मामला आया, तो उन्होंने गिरफ्तारी दी। और इसी बात को लेकर वो तंज कसती रही इमरान खान पर कि जब उनकी गिरफ्तारी की बात आती है तो वो कारकुनों के पीछे छिप जाते हैं और खासतौर पर महिला जो कार्यकर्ताएं हैं उनको आगे कर देते हैं। तो ये जिस तरह के बयानात आते रहे और जिस तरह से ये गिरफ्तारी हुई है, PTI के जो नेता हैं इसको घात लगाकर की गई गिरफ्तारी बता रहे हैं, और ऐसे मौके पर गिरफ्तारी बता रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा समर्थक जो हैं इमरान खान के उसके साथ नहीं थे, जो हमेशा उनको एक प्रोटेक्शन देते रहे हैं। तो ये पूरा मामला, अब एक और बात है कि अगर तोशा खाना की बात करें, तोशा खाना मामले में गिरफ्तारी की तलवार लंबे समय तक लटकती रही इमरान खान पर, लेकिन उसके बाद तोशा खाना मामले की जो पड़ताल हुई, जो खुदाई हुई, उसमें हर एक राजनेता जो है वो विदेशों से मिले तोहफे को किसी न किसी रूप में अपने
अपने पास रखा, महंगे महंगे तोहफों को, गाड़ियों की, खुद मरियम नवाज शरीफ पर महंगी गाड़ी रखने का आरोप लगा। तो वो मामला जो है, जब इस मामले ने तूल पकड़ा और जिस तरह से सोशल मीडिया भारत में बहुत तेजी से काम करता है, वहां पे भी पाकिस्तान में बहुत तेजी से काम करता है, तो ये तमाम मामले जब निकलकर पुराने सामने आने लगे तो तोशा खाना का मामला कहीं पीछे चला गया। अब ये अल कदीर जो मामला है, केस है, मुकदमा है, उसमें गिरफ्तारी हुई है। अब इसमें कितने सबूत हैं, किस तरह से अदालत में प्रोसीडिंग आगे जाएगी, वो देखने की बात होगी। लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है उसमें साफ तौर पे इमरान खान की तरफ से ये कहा जा रहा है, उनके नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है, उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से कि ये बदले की कार्रवाई है। एक आखिरी बात शारिक, कि अगर हम बात करें, जब इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए उनको सत्ता से हटाया गया, उसके बाद से लगातार इमरान खान अर्ली इलेक्शन की मांग करते रहे। उनका कहना रहा है कि चुनाव समय से पहले हों। अब तो चुनाव समय पर होते भी नहीं नजर आ रहे, चुनाव जो है वो समय से कहीं ज्यादा देर से होते नजर आ रहे हैं। और इसमें भी मरियम नवाज शरीफ एक बार ये कहती सुनी गई अपनी तकरीर में कि जब एक बार गिरफ्तारी हो जाएगी, चुनाव तो उसके बाद ही होगा। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक वेंडेटा वहां पर भी चल रहा है। और इमरान खान, हालांकि इमरान खान के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कोर्ट उनको दोष मुक्त करता है या उनको इस मामले में किसी मामले में सजा देता है, ये बात की बात है, लेकिन उनके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस लगते रहे हैं। तो अब ये देखना है कि ये जो लड़ाई जो कि इमरान खान को सत्ता के हटाने से शुरू हुई और जिस तरीके से पहले इमरान खान के पीछे सेना खड़ी थी, बाद में सेना के साथ उनकी अनबन हुई और वो सेना को सीधे तौर पे निशाने पर लेते हैं। अभी अभी जो नवाज शरीफ ने लंबा सा एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि किस तरीके से वो पाकिस्तान की सेना को निशाने पर ले रहे हैं, जिससे कि सेना की छवि खराब हो रही है। तो अब लामबंद करने की कोशिश पाकिस्तान के अलग अलग नेताओं की तरफ से है, सेना को अपने साथ लेने की। और एक बार जब अलाइनमेंट हो जाएगा तो मुझे लगता है कि उसके बाद फिर पाकिस्तान में चुनाव की तारीख भी सामने आ जाएगी। जी, और उमा ने जिस ट्वीट की बात की है, शहबाज शरीफ के ट्वीट की, उन्होंने उसका जो कुल मिलाकर जो उसका निचोड़ है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान जो हैं वो एक डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो आर्मी को निशाना बना रहे हैं। ये कहना है शहबाज शरीफ का, जो वो ट्वीट्स में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा इमरान खान के खिलाफ, वो जो कोर्ट प्रोसीजर है उसके बेसिस पर ही कहा है। तो ये कुल मिलाकर एक बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से गिरफ्तारी आज जो हुई है वो बिल्कुल सही है। खालिद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद साहब, ये तो एक सच बात है कि पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा पॉलिटिशियन होगा जिसके ऊपर करप्शन का केस नहीं है, लेकिन जो एक परसेप्शन बना है इमरान खान का अवाम के सामने कि वो एक बहुत ईमानदार नेता है और इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है, तो ये जो है वो शायद नई सरकार के लिए मुश्किल खड़े कर रहा है। जी, मैं यहाँ आपकी बात पे मुझे हंसी आ रही है कि इसका बड़ा इस इमरान खान को कहा गया कि बड़े ईमानदार आदमी है। ये चोर मचाए शोर वाली बात आपने सुनी होगी। अब ये देखिए कि जितनी करप्शन इमरान खान ने की है, जो अदालतों ने अभी तक उनके ऊपर केसेस किए, अभी तक उनकी जमानतें ही हो रही हैं, अभी कोई केस ऐसा नहीं जो चला हो पूरी तरीके से। इसलिए कि इमरान खान को जो सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनमें भी गिरोहबंदी कर दी है और 8 जज एक तरफ हैं और 7 जज एक तरफ हैं। तो ये सारे केसेस जो है इमरान खान के ऊपर, उनमें जमानत उनको मिल रही है। क्यों मिल रही है? एक रियासत मदीना का दर्श देने वाला, जिसको यही नहीं पता कि जो अमीरुल मोमिनीन थे वो तो अवाम में होते थे, लेकिन ये तो अदालतों में पेश ही नहीं होता। ये औरतों को ढाल बना के जिस तरीके से पुलिस से बचते रहे हैं इमरान खान, और वो सबने देखा कि अंदर से, इनके घर के अंदर से पेट्रोल बम पुलिस के ऊपर फेंके गए। तो ये इस्लामी कानून भी नहीं है और ईमानदारी भी नहीं है। आप दोनों हमारे साथ बने, आगे भी बने रहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, इसी खबर पर बने रहेंगे। और हमारे साथ दो मेहमान, यानी जो हमारे इन हाउस मेहमान हैं वो जुड़े हैं। उमा शंकर सिंह हैं और कादम्नी है। कादम्नी आपसे बाद में बात करेंगे, पहले उमा से बात करते हैं। उमा, जिस तरह से घटनाक्रम घूमा था नो कॉन्फिडेंस मोशन में, जिस तरह के ट्रिक्स इमरान खान ने अपनाए, अदालत के बाद जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो फिर वो सत्ता उनकी जाती रही, क्या ये कहा जाए कि ये दिन आना ही था? कब आएगा सिर्फ इसका इंतजार था?
जी बिल्कुल शारिक, और जिस तरह से वहां पर पीएमएल की जो नेता जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था, मरियम नवाज शरीफ, वो लगातार हमलावर थी इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर, और उन्होंने जिस तरह से बढ़ चढ़कर आरोप लगाए और ये कहा कि महिला कारकुनों को आगे करके पीछे वो छिपते हैं, तो ये तय लगने लगा था कि गिरफ्तारी होगी। और आज भी जिस तरह से इस्लामाबाद में पहले 144 धारा लगा दी गई, उस बात को लेकर भी पीटीआई के जो नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इल्म था पहले से जो सत्ता पक्ष है कि इनकी गिरफ्तारी होगी। तो जो नैब, जो कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, उसका वारंट तो बस एक बहाना है। उसके वारंट के आधार पर पाकिस्तान रेंजर्स का इस्तेमाल करके इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है। तो अब देखना है कि इमरान खान, जिनकी सबसे बड़ी ताकत वहां की आवाम थी, उनके एक कॉल पे लाखों की तादाद में जो कार्यकर्ता है वो जुड़ते रहे हैं। जब जब उन्होंने लॉन्ग मार्च निकाला है, या लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ हो या मुल्क के किसी और हिस्से में, तो लाखों की तादाद में कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ते हैं। तो अब जो सारी लड़ाई है वो चुनाव को लेकर है। अगर वक्त पे चुनाव की बात करें तो जून जुलाई तक वो चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन उसके टलने के आसार हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की जो पार्टी की सरकार थी उसको वो डिसॉल्व करके बैठे हैं, वहां पे चुनाव की वो मांग करते रहे, क्योंकि इसके पहले जब नेशनल असेंबली के जो बाई इलेक्शंस हुए उसमें जितनी भी सीटों पर बाई इलेक्शंस हुए, जो पीटीआई के जो नेता हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो जीतते रहे। तो इससे कहीं ना कहीं एक आत्मबल मिला इमरान खान को कि उनको लगता है कि मुल्क में माहौल और जन समर्थन जो है उनके पक्ष में है। और खासतौर पर जिस तरह से पाकिस्तान की माली हालत बेहद खराब है, लोग वहां आटा से लेकर तमाम जरूरत की चीजों के लिए तरस रहे हैं, तो ऐसे में इमरान खान को लगता है कि अगर अभी इलेक्शन हुआ तो जो पब्लिक का गुस्सा है, जो जनता का गुस्सा है, वो सरकार के खिलाफ जाएगा और उनकी पार्टी जो है वापस सत्ता में आएगी। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि ये कहा जा रहा है कि वहां पे इलेक्शंस टाले जा रहे हैं। आर्थिक हालात को बेहतर करने की कोशिश चल रही है, IMF के साथ बातचीत जारी है कि वो जो कर्ज का जो हिस्सा है वो दें। तो ये पूरी जो लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई जो है, वो उसका एक सिरा सेना के पास भी जाता है, और इसलिए जब सेना इमरान खान के खिलाफ हो गई तो यही कहा जाता है कि इस वजह से उनकी सत्ता गई। और अब जिस तरह से उन्होंने निशाने पे लिया हुआ है, और शहबाज शरीफ जिस तरह से सेना को निशाना बनाए जाने की वजह से इमरान खान की तनकीद करें, उनकी आलोचना कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट का जो मामला है वहां पे चल रहा है कि आर्मी के साथ कौन सी पार्टी जो है अलाइन करेगी। और जाहिर सी बात है कि अभी फिलहाल जो PMLN और PPP जो है वो अलाइन करती नजर आ रही है। तो अब सूरत हाल इस गिरफ्तारी के बाद पब्लिक को देखना होगा कि किस तरीके से उनके समर्थक निकलते हैं, कितनी बड़ी तादाद में उनको समर्थन मिलता है और क्या दबाव सरकार पे बनता है। लेकिन एक बात यह है कि जो पाकिस्तान की जो राजनीति का जो उथल पुथल है उसका एक और ये अध्याय भर है। शुक्रिया उमा, आगे भी आपसे अब संपर्क करते हैं, लेकिन फिलहाल कादम्बनी यही है कि राजनेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्ता जिनके पास नहीं है वो वापस आना चाहते हैं, और जो सत्ता में है वो चाहते हैं किसी भी तरह से बना रहा जाए। 1-1 किलो आटे के लिए लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। अर्थव्यवस्था धूल चाट चुकी है, लोगों की जिंदगी जंग से कम नहीं। लेकिन एक अलग जंग चल रही है सत्ता पर काबिज होने की। तो राजनेता कुछ कहा जाए और या ब्रेक लिया जाए? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। तो अब जो पाकिस्तान में हुआ है उसके बाद अब आगे क्या होगा शारिक, आपको हम ये बताते हैं। ये जानना जरूरी है कि अब अगला एक्शन, क्योंकि एक्शन हो गया अब उसका रिएक्शन होगा। तो जो रिएक्शन हम देख रहे हैं वो ये पहली चीज ये देख रहे हैं कि PTI जो कि इमरान खान की पार्टी है, उसके जो 6 सदस्य हैं शाह महमूद कुरैशी सहित, वो बैठक कर रहे हैं और ये निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना होगा। लेकिन इस बीच क्या हुआ है? इस बीच ये हुआ है कि सोशल मीडिया पे, जो कि पाकिस्तान में उतना ही एक्टिव है, शायद कहीं हमसे भी शायद हो सकता है कुछ और ज्यादा एक्टिव हो, भारत से भी ज्यादा, तो वहां पर कॉल्स हो रहे हैं कि आप लोग यहां पर जमा हो। तो अलग अलग, जैसे जमन में या फिर वहां के जो बड़े बड़े इलाके हैं, लाहौर है, कराची है, सब जगह लोगों को उनके समर्थन में जमा होने के लिए कहा जा रहा है। ये एक फैक्टर इसमें और भी ये है, जो हमने शहबाज शरीफ का बयान देखा कि वो आर्मी के सपोर्ट में उतर आए हैं। जैसा उमा भी कह रहे थे कि एक रीअलाइनमेंट की कोशिश है। आर्मी ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि वो किसी भी तरह से सत्ता में शामिल नहीं है, लेकिन वो दिखाने की कोशिश कर रही है। तो अब ये समझना होगा कि क्या वो अब इसमें जो अरेस्ट हुआ है, क्या इसमें एक्टिव रूप से शामिल है, लेकिन नजर नहीं आ रहा है। तो इमरान खान को अब कहां ले जाया जाएगा, कहां पर उनको रखा जाएगा, ये भी एक सवाल है, क्योंकि वहां पर प्रशासन नहीं चाहेगा कि लोग वहां जमा हो। लेकिन रिएक्शन जो है वो बहुत कुछ डिफाइन करेगा। तो कादम्बनी, आज सवाल इंडिया का में इतना ही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, बने रहिए NDTV इंडिया के साथ।